हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। मैं सुप्रिया आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है कि प्रेगनेंसी में जो स्वेलिंग होती है, मतलब सूजन होती है, वो क्यों आती है। ठीक है, देखिए प्रेगनेंसी में सूजन आना मतलब ठीक है, इसके ये सिम्टम्स होते हैं हार्मोनल चेंजेस के। और प्रेगनेंसी जो होती है ना, वो बहुत अच्छी मतलब एक मूवमेंट होता है, बहुत अच्छा एक फीलिंग होता है जो कि एक प्रेग्नेंट महिला जानती है। ठीक है, तो अक्सर ये होता है कि लोग कहते हैं कि बस पैरों में सूजन होती है, तो ऐसा नहीं है। हाथ में भी सूजन हो सकती है, पैर में भी सूजन हो सकती है, मुंह पे भी सूजन हो सकती है, ये सारी चीजें होती है। तो आज हम इस वीडियो में इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि हमारे जो बॉडी में सूजन आती है, जो फेस पे सूजन आती है, हाथ में आती है, पैर में आती है, ये क्यों आती है और इसके घरेलू उपाय क्या है। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो सूजन होती है वो आपके फिफ्थ मंथ के बाद आती है, मतलब कि जो 5वां महीना होता है, जब वो स्टार्ट होता है तब आपकी स्वेलिंग जो पैर में वो स्टार्ट होती है और महीने के आखिरी तक, मतलब 9वें महीने तक वो सूजन बनी रहती है। और ये किस कारण आती है, तो चलिए अब बात करते हैं कि इसके आने का कारण क्या क्या। जो पहला कारण है आपका स्वेलिंग आने का, वो है कि आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस, मतलब कि एस्ट्रोजन का जो बढ़ना होता है, मतलब अगर एस्ट्रोजन जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आपकी बॉडी में है वो स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, इस वजह से आपकी बॉडी सूजने लगती है। अगला कारण है आपका कि अगर आप बहुत ज्यादा नमक खाती हैं। देखिए, आप अगर इससे पहले मतलब प्रेगनेंसी से पहले अगर नमक ज्यादा खाती थी तो आपको कोई चेंजेस नहीं नजर आएंगे, लेकिन आप प्रेगनेंसी टाइम में अगर बहुत ज्यादा नमक खा रही हैं तो इससे भी आपकी बॉडी में सूजन आ सकती है प्रेगनेंसी के वक्त में। तो ये आप देख सकती हैं कि अगर आप ज्यादा नमक खा रही हैं तो भी आपकी बॉडी सूज रही होगी। अगला जो कारण है वो होता है कैफीन की मात्रा, मतलब कि आप बहुत ज्यादा चाय पी रही हैं, कॉफी पी रही हैं या चॉकलेट खा रही है, तो इसकी वजह से भी होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में जब कैफीन की मात्रा बढ़ जाती है तो भी आपकी बॉडी में स्वेलिंग आ सकता है प्रेगनेंसी टाइम में। अगला जो कारण होता है स्वेलिंग आने का, वो है कि एक ही पोजीशन में रहना, मतलब अगर आप एक ही पोजीशन में खड़े हैं, बैठे हैं या फिर पैर लटका के बैठे हैं तो इसकी वजह से भी आपको प्रेगनेंसी टाइम में स्वेलिंग आ सकती है आपके हाथ पैर या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट में। तो ये भी एक रीजन होता है कि अगर आप एक पोजीशन में है तो भी स्वेलिंग हो सकती है। अगला जो कारण है आपके सूजन का, वो है पानी की कमी। देखिए, हमेशा मैं ये आपको बताती हूँ कि आपको जो पानी है वो थोड़े थोड़े टाइम में पीते रहना है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो आपको स्वेलिंग कम होगी या फिर हो भी नहीं सकती है। तो इसलिए आप पानी जो है अपनी बॉडी में बनाए रखिए, पानी की कमी मत होने दीजिए, क्योंकि अगर पानी की कमी होगी तो भी आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी टाइम में सूजन या फिर स्वेलिंग हो सकती है। अगला जो कारण है आपका स्वेलिंग होने का, वो है आपको थायराइड या फिर हाई बीपी प्रेशर होना, मतलब कि अगर आपका बीपी हाई रहता है या फिर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या थायराइड का प्रॉब्लम है तो भी आपको स्वेलिंग हो सकती है या फिर आपके पैरों में सूजन हो सकती है या फिर ये सारी चीजें हो सकती है। तो इसका आप अपना ध्यान रखिएगा कि इसको कैसे मेंटेन करना है और इसका ध्यान रखिए ताकि आपकी जो बॉडी है उसमें स्वेलिंग कम हो या फिर आप इसका कोई किसी तरह का ट्रीटमेंट करवा सके। तो आज इस पे हमने बात किया कि ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी टाइम में स्वेलिंग हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से उपाय है जिसको करने के बाद हमारे जो स्वेलिंग हो रही है बॉडी में प्रेगनेंसी टाइम में उसको कम किया जा सकता है या फिर इसको करने से कुछ राहत मिलेगी स्वेलिंग में। तो चलिए अब हम इसके बारे में बात करें। तो पहला उपाय ये होता है कि आप एक ही पोजीशन में ना रहें, मतलब हमेशा एक्टिव रहें, एक ही जगह पे ना बैठे रहे, थोड़ा मोड़ा आप चलते रहें या फिर कुछ ना कुछ ऐसा करते रहें ताकि आपकी बॉडी में एक्टिव बनी रहे। ठीक है, मतलब एक ही पोजीशन पे नहीं रहना है, मतलब बैठे हैं तो सिर्फ बैठे नहीं रहना है, थोड़ा उठिए चलिए या फिर घर में कुछ थोड़ा मोड़ा काम करिए, वो स्ट्रेसफुल वाला वर्क मत करिए या फिर भारी जो चीजें हैं वो मत काम करिए, लेकिन थोड़ा मोड़ा आप वॉक कर सकते हैं। या फिर जैसे देखिए, अगर आप बैठे हैं और एक ही पोजीशन में आपने पैर लटका के बैठा है तो प्रेगनेंसी टाइम में आपको स्वेलिंग इससे हो सकती है। इसीलिए आप एक ही पोजीशन में न रहे, हिलते डुलते रहें ताकि आपको स्वेलिंग में कम हो या फिर आपको स्वेलिंग इससे ये भी हो सकता है कि स्वेलिंग ना हो। अगला उपाय ये है कि आप अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, मतलब कि आप अपने अंदर पानी की कमी मत होने दीजिए। आप पानी पीजिए, आप जूस पीजिए या फिर किसी तरह का कोई तरल पदार्थ ले सकते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में मतलब पानी की कमी ना हो। अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी होगी तो भी आपको स्वेलिंग हो सकती है। तो अगर आप इसको मेंटेन करके रखेंगे तो आपको स्वेलिंग का प्रॉब्लम या सूजन का प्रॉब्लम कम होगा। अगला जो ध्यान देने वाली चीज है वो है कि आप अपने आहार में नमक कम यूज करिए। ठीक है, मतलब अगर आप अपने खाने में नमक कम यूज करती हैं तो भी आपको स्वेलिंग की प्रॉब्लम से राहत मिल सकती है, आपको पूरा इससे इफेक्ट होगा। और देखिए, आपकी जो खाना है उसको एक बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार में लेना है, क्योंकि आपके खाने में हर चीज होना चाहिए, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स, सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए ताकि आपको और आपके बेबी को हेल्दी रखा जा सके और आपको भी इम्प्रूवमेंट हो। तो आप अपने मतलब खाने में नमक का
इस्तेमाल या फिर यूज थोड़ा कम करिए, जिससे आपको स्वेलिंग में राहत मिले। अगर आपको स्वेलिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो आप अपने खाने में पोटेशियम शामिल कर सकते हैं, जैसे कि आप अंजीर ले सकते हैं, एवोकाडो ले सकते हैं या फिर पालक ले सकते हैं। इन सारी चीजों का अगर यूज करेंगे तो आपको स्वेलिंग में राहत मिलेगी और ये आपको स्वेलिंग होने से बचाएगा। अगर आपको स्वेलिंग ज्यादा है तो आप इसके लिए दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप दूध पीते हैं तो भी आपको स्वेलिंग में राहत मिलेगी, आपको दिखेगा कि हाँ स्वेलिंग बहुत कम हो रही है या फिर उसमें इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है, मतलब कि वो कम हो रही है, तो इसके लिए आप दूध ले सकते हैं। अगर आपको स्वेलिंग बहुत ज्यादा है तो आपको थोड़ा सा गर्म तेल जो होता है उससे आप मालिश कर सकते हैं जहाँ पे स्वेलिंग हुई है, या फिर अगर आपके पैर में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो रही है तो आप गुनगुने पानी में अपना पैर डाल के उसमें थोड़ा सा नमक डाल के आप उसको उसमें 1 घंटा या फिर 2 घंटा बैठ सकते हैं, जिससे आपको ये नजर आएगा कि आपकी जो स्वेलिंग है उसमें आपको आराम मिल रहा है, जो कि प्रेगनेंसी के वक्त बहुत ज्यादा इनकम्फर्टेबल आपको फील हो रहा था, तो वो स्वेलिंग में आपको आराम मिलेगा। अगला जो ध्यान देने वाली चीज है वो है आपका कि आपको एक साइड मतलब कि लेफ्ट साइड होके ही सोना है, जिससे आपको बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन या फिर बेबी के पास जो ब्लड जा रहा है उसका सर्कुलेशन अच्छा बना रहता है, जो कि आपके लिए भी अच्छा है और आपके बेबी के लिए अच्छा है, और आपको इसमें स्वेलिंग में भी आपको आराम मिलेगा, राहत मिलेगी। तो आप अगर लेफ्ट साइड करवट लेके सोते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, जो कि आपको स्वेलिंग से बहुत ज्यादा ही आराम और राहत देगा। सो गाइस, ये था आज का वीडियो जिसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम में अगर स्वेलिंग हो जाती है तो वो किन कारणों से होती है, उसका क्या उपाय है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमको ध्यान देने की जरूरत है। तो मैंने सारी चीजें आपके साथ डिस्कस की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया और समझ में आए तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।